अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं ना आपको लेके जा रहा हूँ कश्ती की सैर के लिए। तो साथ चलते हैं और जिस रास्ते से गुज़र के जाना पड़ता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे रास्तों के बाद जो है हम लोग कश्ती पर पहुँचे हैं। सबसे पहले दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पुराने हैं तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों जब आप पतन पर पहुंचने के लिए जाते हैं तो दरिया में पानी अभी कम है, सर्दियां हैं तो इसलिए ये रास्ते खुश्क हो जाते हैं, नहीं तो इधर से ही कश्ती लेके जाती है। तो ये इसका रास्ता बहुत मुश्किल बना होता है इस मौसम में। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी होता है कि इधर तो उधर से जाना पड़ता है। इधर पानी ज़्यादा था तो इसलिए हम लोग उतर गए। जो चलाने वाला था वो आगे चला गया। वो देखें मोटरसाइकिल कितना ज़मीन में धंस गया है। ये रेत इस मौसम की जो है वो दलदली हो जाती है तो इसलिए मुश्किल होता है। वो चला गया तो हमें जो है जूते और जुराबे उतार के जाना पड़ा। तो हम लोग इधर से फिर पैदल ही गए आगे की तरफ। एक चीज़ और जो है यहाँ का जो है हुस्न है कि ये भेड़ बकरियाँ हो गए, इधर के जानवर, ये यहाँ के लोगों का रोज़गार जो है इन्हीं चीज़ों पे चलता है। या तो ये फसलें काश्त करते हैं या फिर जो है जानवर पालते हैं। तो इन लोगों का प्यार देखें, ये बच्चे को देखें भेड़ के ऊपर हालांकि बैठा हुआ है, हालांकि भेड़ के ऊपर कोई नहीं बैठता। तो ये बच्चा जो है बड़ा सा है, 10-12 साल का होगा। तो ये भेड़ के ऊपर बैठा है और ये पानी से आगे जा रहा है। तो देखें ये कितना हसीन मंज़र है। तो ये हुस्न होता है इधर का, जानवर जो हैं और इन लोगों का रोज़गार भी है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो मैं आपको रास्ते भी दिखाता हूँ कि कितना मुश्किल रास्तों से गुज़र के जाना पड़ता है। कहीं पर जो है मट्टी होती है, कहीं पर पानी होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा उभरी हुई मट्टी होती है जिसमें से मोटरसाइकिल लेके जाना बहुत मुश्किल काम होता है। कहीं पे साइड पे झाड़ियाँ हैं और फसलें भी काश्त हुई पड़ी हैं। तो ये रास्ता जो है जिधर से हम अभी जा रहे हैं, ये रास्ता भी कुछ साफ़ रास्ता है। तो बाज़ रास्ते इससे मुश्किल भी होते हैं और कुछ रास्ते इससे आसान भी होते हैं। तो यहाँ पे इस मौसम में फसलें काश्त की जाती हैं। ये दरिया के बीच की जो ज़मीन होती है, तो सर्दियों में दरिया का पानी कम हो जाता है, ज़मीन खुश्क हो जाती है इधर। तो अमूमन इस जगह पे ना गंदम काश्त होती है सबसे ज़्यादा। ये देखें जी, ये रास्ते हैं इसके। तो मुश्किल रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं लेकिन इंजॉय बहुत होता है इस रास्ते से अगर आप कश्ती की सैर के लिए जाते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल रेत है और रेत से तो मोटरसाइकिल लेके जाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। गाड़ी इधर नहीं जा सकती बड़े वाली, क्योंकि उसके रास्ते नहीं होते। तो इधर से मोटरसाइकिल पे ही जाना पड़ता है और मोटरसाइकिल के ही रास्ते होते हैं। कहीं पर सब्ज़ा और पक्की रोड की तरह और कहीं पर रेत और जंगल। तो ये सारे जो है इसके हुस्न हैं और ये रास्ते हैं। और फिर कहीं पर जो है ये जो मल्लाह होते हैं, जो कश्ती चलाने वाले होते हैं, जो जिन लोगों की कश्तियाँ होती हैं, वो लोग जो है घास डाल के रेत के ऊपर रास्ता बनाते हैं ताकि मोटरसाइकिल जो है स्लिप ना हो, रेत के अंदर ना धंस जाए। तो ये चलने के लिए बहुत आसान हो जाता है। लें जी, ये है पतन और यहाँ पर कश्तियाँ खड़ी होती हैं। तो ये है कश्ती। कश्ती के 3 हिस्से होते हैं, 2 आगे और पीछे और बीच वाला। तो ये आगे पीछे जो है ये ऊपर बराबर होते हैं। जो बीच वाला हिस्सा होता है ये अंदर तक खाली होता है। तो जो आगे वाला हिस्सा होता है ये इसके अंदर का है। बाद दफ़ा गर्मियों में इधर लोग बैठ जाते हैं, सामान भी रख देते हैं इसके अंदर। तो आगे और पीछे वाली साइड पे जो है अक्सर मोटरसाइकिल खड़े किए जाते हैं। और सबसे पहला मरहला जो होता है वो मोटरसाइकिल का होता है, ऊपर मोटरसाइकिल लेके जाने का।
वाला हिस्सा फुल हो गया है, इसलिए पीछे वाले हिस्से पर अब मोटरसाइकिल जो है वो रखे जा रहे हैं ऊपर। तो मोटरसाइकिल लादने के बाद जो है वो अगला मरहला होता है कि वो जो मल्लाह साहब होते हैं, जो कश्ती के ड्राइवर होते हैं, वो इसके रस्से खोल देते हैं। कश्ती दोनों तरफ से बंधी होती है, आगे भी और पीछे भी। ये बड़े बड़े किनारे पर जो है कील लगाकर, सरिये लगाकर तो इसको जो है बांध दिया जाता है ताकि ये पानी में ना चली जाए लहरों की वजह से। जो मल्लाह होते हैं वो कश्ती को आगे और पीछे से रस्से खोल देते हैं, बाकी सारी सवारियां ऊपर बैठ जाती हैं। तो फिर उसके बाद ये रस्से अंदर डाल के कश्ती को जो है वो धक्का लगाते हैं ताकि कश्ती बड़े पानी में चली जाए। इसके बाद अगला मरहला जो ड्राइवर साहब होते हैं वो इसका इंजन स्टार्ट करते हैं। ये सलाफ स्टार्ट तो नहीं होता है ना, तो इसलिए इसको जो है ये हाथ के साथ इस तरह घुमा के स्टार्ट करते हैं। ये जो बोर पे इंजन लगता है, ये इस पे भी कश्तियों पे भी वही इंजन, जो बड़ी कश्तियाँ उन पे 2 लगते हैं और छोटी कश्तियों पे 1 ही लगाते हैं। तो ये इंजन स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको, ये है इसका पंखा जी, जिसके ज़ोर पे ये कश्ती चलती है, या जो समझो इसका जो इंजन है जो सहारा देता है। ये बड़ा ये पंखा होता है, ये छोटा सा होता है, लेकिन ये 50 फुट की, 30 फुट की, 40 फुट की कश्ती को जो है बड़ी स्पीड से लेके जा सकता है। ये मेरे ख्याल में इसको यही पंखा 60 से 70 किलोमीटर कम से कम स्पीड से लेके जा सकता है, इससे भी ज़्यादा लेके जा सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा स्पीड से कश्ती नहीं लेके जाई जा सकती, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो तो लहरों में डूबने का ख़तरा होता है। अगर कम हो तो बाज़ जगह पे जो है ज़मीन उभरी होती है तो पता नहीं चल रहा था पानी में, कश्ती उसके साथ लगती है तो ये इसके उलटने का ख़तरा होता है, या सामान के गिरने का, सवारियों के गिरने का ख़तरा होता है। तो ये बाबा जी ने जो है पानी खींच रहे हैं इंजन के लिए, इंजन को ठंडा रखने के लिए। तो मुंह से ज़ोर लगा के ये पानी खींचा, अभी ये अपनी स्पीड से चलता रहेगा तो ये इंजन भी ठंडा रहेगा, क्योंकि ये हमारे सफ़र की पहुंचने की ज़मानत है इंजन। अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर दरिया के बीच में इसका बनाना भी मुश्किल होता है, कश्ती रोकना भी मुश्किल होता है, क्योंकि हर तरफ से तो पानी होता है, कश्ती रोक नहीं सकते। तो लें जी, ये उसका जो पंखा है पानी में डाल दिया गया, तो ये कश्ती रवाना हो गई है अपनी मंजिल की तरफ। कश्ती देखें अभी ये चल रही है दरिया के बीच में, और कितना हसीन मंजर है यार, देखने के लिए आंखों को ये खेरा कर रहा है, आंखों को ठंड पहुंचा रहा है। ये बहुत अच्छा मंजर होता है, बहुत प्यारा मंजर होता है। जो बंदा पहली दफ़ा बैठे उसको तो कश्ती में बहुत डर लगता है, जब आपकी आदत पड़ जाए, हम लोग तो आते जाते रहते हैं तो हमें कोई मसला नहीं होता।
कश्ती आपको किसी वजह से रोकनी पड़ जाए तो आप ये जो है ये पंखा ऊपर उठा देते हैं ये लोग, तो इस तरह ये कश्ती की जो है स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। इसका ब्रेक का कोई दूसरा सिस्टम नहीं होता, तो ये पंखा ऊपर उठा लिया जाता है, तो इस तरह से कश्ती की स्पीड जो है बहुत स्लो हो जाती है। अभी कश्ती लहरों को, दरिया के सीने को चीरते हुए आगे जा रही है, तो इसका मंज़र जो है ये बहुत देखने के काबिल होता है। ख़ास तौर पे अगर सूरज गुरूब हो रहा है तो वो मंज़र जो इधर देखने के लायक होता है, बस उसके अलावा और कोई बात भी नहीं बनती। यार ये देखें कितना हसीन मंज़र है, वो बड़ी कमाल की चीज़ होती है। ये भी कमाल है लेकिन वो इससे भी ज़्यादा कमाल होती है। ये देखें जी, ये उस चाचा मल्ला का छोटा सा बेटा है जिसकी उम्र होगी कोई 8-10 साल। ये उसके साथ होता है, क्योंकि स्कूल में छुट्टियां हैं तो ये अपने बच्चे को साथ में रखता है ताकि इसकी हेल्प भी करे। वो बुज़ुर्ग है, कोई हेल्प भी करा सके और ये काम भी साथ साथ सीख सके। चलते चलते फिर रास्ते पे हमें एक कश्ती मिली जो मुखालिफ सिमत से आ रही थी। वो भी अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी, जिधर से हम लोग आ रहे थे उधर जा रही थी। तो इनका टाइम होता है कि हर घंटे बाद ये निकलती है कश्ती, तो ये अपनी मंजिल की तरफ चलती रहती हैं। ये देखें जी, कश्ती के ऊपर झंडा लगा हुआ है। तो ये झंडा जो है मुसाफिरों को पतन की निशानी बताता है कि ये इधर पतन है। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। ये 28 से 30 फुट बुलंद बांस पे लगाया जाता है, लकड़ी पे लगाया जाता है या बाजू का लोहे के राड पे लगाया जाता है। तो ये दूर से आने वालों को, लोगों को बताता है कि ये पतन किधर है या कश्तियाँ किधर खड़ी हैं, क्योंकि अमूमन जो पतन है वो जंगलों में ही होते हैं। तो हर तरफ से दरख्त होते हैं तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, तो इसलिए ये इतना बड़ा बांस लगाया जाता है ताकि दूर से देखने वाले जो है इसका पता लगा सकें।
दरिया के बीच ज़मीन निकली हुई है जिधर पानी होता है। सर्दियों में इसका निकल आती है, ज़मीन बाहर निकल आती है पानी कम होने की वजह से। तो सामने परिंदे बैठे हुए हैं, हम इनको सर बोलते हैं। तो इस मौसम में इधर कूंजें भी आती हैं मतलब, और मुर्गाबियाँ भी आती हैं इन खुश्की वाली जगहों पे। तो बाज़ दफ़ा तो इधर वो बाज़ भी आते हैं, शाहीन जिन्हें हम बोलते हैं, उकाब बोलते हैं। तो सर्दियों में इस मौसम में यहाँ पे शिकारी जो है वो फंदे लगाते हैं जगह जगह पे उनको पकड़ने के लिए। तो बाज़ दफ़ा इधर वो भी पकड़े जाते हैं और वो लाखों में बिकते हैं। ये बहुत अच्छा कारोबार होता है उन लोगों का, जो शिकारी लोग हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं। किनारे के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये किनारे पे देखिए कटाव का मंज़र है, ये दरिया के कटाव का मंज़र है। इधर से दरिया ने ये ज़मीनें जो है ये अपने अंदर खींच ली हैं। इस दरिया ने हमारे बहुत नुकसान किए हैं। इस साइड के कई मौज़े जो है इसके ज़ेर आब आ गए हैं। अगर सैलाब आता है तो सैलाब खुश्क भी हो जाता है कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद, हफ्तों के बाद। लेकिन ये जो होता है, ये जब पानी कम होता है तो उस वक्त ये नुकसान करता है। ये बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि कई लोग इसमें बेघर हो गए हैं। कई मुरब्बों के मालिक जो है उनका एक मरला भी नहीं बचा, वो बैठने के लिए भी उनकी ज़मीन नहीं, उधर बदर फिर रहे हैं। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है हुकूमत की तरफ से इधर कोई सुपर बंद का। तो आवाम तो नहीं कर सकती ना, इसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये हुकूमतें ये काम करती हैं। तो अगर वो हो, तो अगर सुपर बंद लगे हों तो वो बचत कर सकते हैं इससे कि ये नुकसान से बचाव हो सकता है। तो दोस्तों हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म होता है इधर। तो हम लोग जो है अभी किनारे पर पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ पे फिर वही होता है सिलसिला उतरने वाला। तो सबसे यहाँ पे जो मुश्किल काम होता है वो भी बाइक उतारने का ही होता है। तो दोस्तों बाइक उतारी जा रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बता देना, लाइक शेयर भी करना। तो दोस्तों के साथ भी एंजॉय करो। ठीक है दोस्तों, अल्लाह बेली, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।